जीवन मेरा बिगड़ा है पर रक्षक मेरा तगड़ा है। वाई फियर when Baba is here? The God is always with you with all his powers and blessings. He does not judge you. He accepts you the way you are. He accepts you. He loves you unconditionally. You were never alone. You are not alone right now, and you will never be alone in the future because God is always with you. He sees you. He remembers you. बच्चे बाप को गुड मॉर्निंग करे या ना करे, लेकिन बाप हमेशा बच्चों को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहता है। वो हमेशा हमारा ध्यान रखता है, वो हमेशा हमारे साथ है। और बाबा कभी कभी हंसी में कहते हैं कि बच्चे बाप से भी शक्तिशाली बन जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बच्चे इस ऑलमाइटी के साथ को भी छोड़ देते हैं। इसका मतलब ऑलमाइटी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हुए। ये व्यंग्यात्मक भाषा है क्योंकि वो भाषाओं के ज्ञान का महासागर है। उसे शब्दों से खेलना आता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो ज्ञान का महासागर है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो सभी लेखकों, कवियों, गीतकारों को प्रेरणा देने वाले हैं। वो संगीत के जन्मदाता हैं और वो हमेशा हमारे साथ हैं। उसका छत्र हमेशा हमारे सिर पर है। His canopy of protection is always on our head. उसका छत्र छाया हमेशा हमारे सिर पर है और हमारी रक्षा कर रहा है। We are always protected by God himself. स्वयं परमात्मा हमारा रक्षक बन गया है। स्वयं परमात्मा इस संगम युग पर हमारा सेवक बन गया है। हमने अपने प्रेम पाश में स्वयं परमात्मा को इस संगम युग में बांध लिया है। इसलिए ये बहुत बड़ा भाग्य है और इसी भाग्य की स्मृति हमें हमेशा खुशी में रख सकती है, क्योंकि स्मृति और विस्मृति का खेल है, स्विच की तरह है। स्मृति ही समर्थी देने वाली है। स्मृति ही हमें सामर्थ्यवान बनाती है। इसलिए स्मृति को कभी नहीं छोड़ना। स्मृति ये कि मैं आत्मा हूँ, स्मृति ये कि मेरा पिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और उसका जो कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन है, उसकी जो छत्र छाया है, वो हमेशा हमारे सिर पर है। वो अपनी 1000 भुजाओं के साथ, अपनी सारी शक्तियों, ब्लेसिंग, प्यार के साथ हमारे साथ है। इसलिए दुख की लहर आना भी नामुमकिन है। अगर आती है तो इसका मतलब है कि वो विस्मृति की अवस्था है। इसलिए हमें कभी भी विस्मृति की अवस्था में नहीं जाना है, क्योंकि जो विस्मृति की अवस्था में जाते हैं वो वाय वाय करते हैं, और जिनके जीवन में वाय वाय है उनके जीवन में हमेशा ही दुख रहता है। और संगम युग है खुश रहने का युग, सदा खुश, वाह वाह करने का युग। और यह हमें परमात्मा ने वरदान दिया है सदा खुश रहने का, और हमें उसी स्मृति में उसी वरदानों को याद रखते हुए चलना है और हमेशा खुश रहना है और बाप के नाम को प्रत्यक्ष करना है।